सभी को नमस्कार। आज ह्यूमन स्केलेटन के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन स्केलेटन की अगर हम बात करें, ये छोटा सा मॉडल है उसका। तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मैंने भी सुना है, मतलब बचपन से सुनते हैं कि 206 हड्डियाँ होती है मानव के शरीर में। ह्यूमन में 206 बोन्स होती हैं, हालांकि ज़्यादा भी होती हैं बचपन में, बाद में कुछ बोन्स फ्यूज हो जाती हैं। तो 206 एक ऐसा एक नंबर है जो हम बचपन से सुनते पढ़ते आ रहे हैं। तो और बहुत ईजी है इनको कैलकुलेट करना, मुझे लगता था बहुत टफ है। मतलब 206 हड्डियाँ हम अभी के भी इसमें गिन सकते हैं। कोई भी जो बोन होती है, जो हड्डी होती है अच्छा, बोन्स जो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है, ये जो है हमारे बॉडी को एक शेप देता है, सपोर्ट देता है। और सिर्फ शेप और सपोर्ट ना सी ही नहीं देता है, उसके अलावा एक पूरा हमारा कैल्शियम का रिजर्व होता है हमारा बोन, हमारे जो बोन्स होती है। और उसके अलावा इसमें कुछ डिफरेंट टाइप की सेल्स वगैरह होती है, जो काफ़ी टेक्निकल है कि हमारे बॉडी में कैल्शियम को रेगुलेट भी रखती है वो कि ब्लड में अगर कैल्शियम ज़रूरत से कम हो जाए तो हमारी बोन में से वो ऑब्जर्व होकर के ब्लड में पहुंच जाता है कुछ सेल्स के द्वारा। और अगर जो ब्लड में अगर कैल्शियम ज़्यादा हो जाए, जो जो कि हम अगर कैल्शियम रिच डाइट वगैरह खाते हैं, तो फिर हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग भी हो जाती है, वो बोन्स में डिपॉजिट भी होता है। तो कैल्शियम के रिजर्वेयर का काम करता है और भी बहुत सारे काम करता है। जो ब्लड सेल्स होती हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है, इवन प्लेटलेट्स वगैरह जो भी होती है, तो वो एक्चुअली इन बोन्स में ही बनती है। बोन मेरो जो होता है वहाँ पे ही उनका ओरिजिन होता है। तो स्केलेटल सिस्टम के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जॉइंट्स वगैरह होते हैं, मूवमेंट हमको हेल्प करते हैं, स्ट्रक्चर देते हैं। और कोई भी जो बोन होती है उसके बहुत सारे नाम होते हैं, है ना। नॉर्मली जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं उसमें एक कॉमन नेम होता है, और एक जो है वो एक साइंटिफिक नेम होता है। जैसे कि ये मान लो एक कॉलर बोन है, ये जो कॉलर बोन है तो क्लेविकल इसको बोलते हैं। ये जो शोल्डर बोन है इसको स्केपुला बोलते हैं। हर एक के नाम होते हैं। जैसे ये फीमर है, फीमर जो है एक साइंटिफिक नेम हो गया। थाई बोन इसको बोल सकते हैं। ये नी केप जो है उसको पेटेला बोलते हैं। तो ऐसे मतलब किसी भी बोन के दो तरीके के नाम आपने सुने होंगे। और मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा को टेक्निकल नहीं बताने वाला कि कौन कौन सी बोन होती है, उनके नाम क्या क्या है। बस मैं आपको एक 206 गिन के जल्दी से बता सकता हूँ, तो बहुत ईजिली हम याद कर सकते हैं। एक और बात मैं बता दूँ कि ये जो लेग और हैंड होते हैं, जैसे ये पूरी जो लेग है, ये लेग है जो पूरी, और ये जो हैंड है, तो हैंड को जो है, ये लेग है जो, इसमें 30 हड्डियाँ होती है, 30 बोन्स होती है। तो बहुत ही ईजिली आप कैलकुलेट कर सकते हो। 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30 यानी 120 हड्डियाँ तो ये होगी, सीधी होगी 120। ठीक है। और इसको हम अपेंडिक्स या अपेंडिकुलर स्केलेटन बोलते हैं। यानी हमारा ये सेंट्रल स्केलेटन नहीं है। हमारी जो बॉडी जो है ना, ये जैसे स्कल है, या फिर ये जो रिब केज है, ये मेरे हाथ से निकल गया, एक हाथ में मोबाइल है, तो ये हमारा रिब केज है, फिर हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये पूरा हमारा जो है एक सेंट्रल या एक्सियल स्केलेटन है, ये हमारा मेन स्केलेटन है। तो हमारी बॉडी का वो पार्ट इमेजिन नहीं करो कि कोई सर कटा नहीं हो सकता, हालांकि वो एक मूवी में था, बट नहीं हो सकता। यहाँ से पेट से कटा हुआ इंसान हो नहीं सकता। हाँ, लेकिन हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जहाँ पे लोगों के कई बार हाथ नहीं होते हैं, हाथ कटा हुआ होता है, या टांग नहीं होती है, क्योंकि हाथ और टांग हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है। मतलब वो नहीं हो तो भी चल जाएगा, मतलब चल सकता है, लेकिन ये हमारा सेंट्रल है। तो सेंट्रल में 80 यानी कि 80, और जो अपेंडिकुलर है उसमें 120। 30, एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती है, और ये एक टांग में, मतलब जो लेग और हैंड है, तो 30 प्लस 30 60, और 60 और 60 180। तो 180 और 80 बीच में जो है आपका वो आएगा 6 हड्डियाँ। और मैं आपको बताऊंगा वो क्या, कौन सी 6 हड्डियाँ होती है और ये किस तरीके से होती है, मैं एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको जो हैंड और लेग का बताता हूँ, बहुत ईजी पड़ता है, बड़ी जल्दी याद हो जाता है इसलिए। तो ये हमारे जो हाथ, मैं आपको अपना हाथ दिखाता हूँ। जैसे आपने कभी काउंटिंग की होगी फिंगर पे, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके, तो आपको ये 12 दिख रही होंगी, और ये जो थंब है वहाँ पे 2 दिखता है। तो ये एक्चुअली 14 हड्डियाँ होती हैं, एग्जैक्टली ऐसे होता है। इनको फेलेंजीज बोलते हैं, जो फिंगर जो डिजिट्स हमारी होती है, 14 हड्डियाँ होती हैं। उसके जो पाम जो है, पाम जो है उसमें 5 बोन्स होती हैं, उनको हम कार्पल्स बोलते हैं। जो पाम की जो बोन्स होती है 5 होती है। उसके बाद हमारी रिस्ट यानी कि जो कलाई की जो बोन्स होती हैं, वहाँ पे 8 यानी कि 8 हड्डियाँ होती हैं, 8 बोन्स होती हैं। ये देखिए, मेटाकार्पल्स इनको बोलते हैं, जो साइंटिफिक नेम होता है, रिस्ट बोन्स होती हैं बस। तो अगर आप 14 और 5 और 8 अगर जोड़ोगे तो आपका 27 27 बोन्स हो जाएंगी बस। उसके बाद एक बस्ती है ये वाली बोन, ह्यूमरस जिसको बोलते हैं, और इनको रेडियस एल्ना बोलते हैं। 2 बोन साफ दिख रही है आपको। तो ये टोटल 27 प्लस 3 आपकी 30 हो जाती है। सेम वैसा का वैसा ही लेग में भी होता है। तो लेग में सेम वही का वही होगा। यहाँ पे 3 फिंगर्स में 14 होंगी, वही जो यहाँ पे कार्पल्स बोलते थे, यहाँ पे टार्सल्स बोलते, तो 5 टार्सल्स होंगी। यहाँ पे जो एंकल है, यहाँ पे रिस्ट है, तो यहाँ पे रिस्ट में जो है वो एक्चुअली
मेटा कार्पल्स 8 होती हैं, तो यहाँ पे मेटाटार्सल्स एक्चुअली 7 होती है, मैं बताऊंगा उसका क्या रीज़न है। अगेन यहाँ पे एक फीमर होती है थाई बोन, जैसे यहाँ पे ह्यूमरस थी सेम वही, और यहाँ पे जैसे ये रेडियस चलना थी वैसे यहाँ पे टीबिया फिबुला 2 होती है, सेम टू सेम सब कुछ है, बस एक अंतर है, यहाँ पर 7 होती हैं मेटाटार्सल्स और यहाँ पे मेटाकार्पल जो है वो 8 होती है। उसका तो एक वाली एक कहाँ पे बैलेंस होती है, नी कैप जो पेटल जिसको बोलते हैं, ये देखिए नी कैप जो होता है ये यहाँ पे नहीं होता, एल्बो में यहाँ पे जो बोन में यहाँ पे नहीं होता, तो इस वजह से ये पूरा बैलेंस हो जाता है, मतलब वही एक, फिर यहाँ पे 2, फिर वही डिजिट्स में 5 8 14 सॉरी, फिर 5, और यहाँ पे बस यहाँ पे जो 8 है वहाँ पे 7 हो जाएगी और एक नी कैप हो जाएगा, तो घुमा फिरा के इसमें भी 30 हो जाएंगे, इसमें भी 30 हो जाएंगे, और ये हमारा 120 का जो है एपेंडिकुलर स्केलेटन पूरा हो जाएगा। अब हम एक्सेल की बात करें, मैं फिर से रिपीट करूँगा, एक्सेल की बात करें बहुत ईजी है। सबसे पहले अगर आप अपनी स्पाइनल कोड देखोगे उसमें 26 हड्डियाँ होती है, 26 बोन्स होती हैं, तो हमारी ये मेरुदंड जो होती है ना, बैकबोन जो होती है, ये कई बार आप 33 भी सुनोगे, जो मैंने आपको बताया कि कभी छोटे बच्चे होते हैं तो ज़्यादा हड्डियाँ होती है, फिर बड़े होते हैं तो फ्यूज़ हो जाती है, तो अगर मैं अल्टीमेट एडल्ट की बात करूँ तो इसमें 26 हड्डियाँ होती है, और आपने कई बार सुना भी होगा तो नेक में 7 होती है इनको, ठीक है ना, तो ये सर्विकल जो वो है ये बैकबोन की जो सर्विकल पार्ट है, ऐसे फिर थोरेक्सिक पार्ट बोलते हैं जो हमारी ये रिब्स केस वाला है, फिर बाद लंबर बोलते हैं, ऐसे कुछ नाम होते हैं इनके, वो भी याद करना बहुत ईजीली हो जाएगा। नेक में तो आप याद रख लो कि 7 होती हैं, क्योंकि ये कोई बार क्वेश्चन भी आता है कि चाहे जिराफ हो, चाहे कैमल हो, रेट हो या ह्यूमन हो, यहाँ पे 7 ही होती है, ये मेमल से करेक्टर है, तो 7 तो बड़ी जल्दी याद हो जाती है। दूसरा रिब्स जो होती है वो 12 आप पकड़ो, 12 + 12 होती है, ये यहाँ पे 12 रिब्स होंगी, एक तो यानी कि 24 रिब्स होती है, 24 रिब्स बड़ी इजीली याद हो जाएगा, और इसीलिए जो रिब्स वाला जो थोरेक्सिक वाला पार्ट है बैकबोन का उसमें 12 होती है, इससे आप कभी आप बड़ी इजीली याद हो जाएगा, याद ना भी हो तो चलेगा, इतना मैं याद करने नहीं बता रहा हूँ। तो ये 12 + 12 कितनी होगी 24, और ये जो रिब्स होती है ना, ये यहाँ पे चेस्ट बोन देखो आ गई है, चेस्ट बोन ब्रेस्ट बोन बोलते हैं, स्टर्नम बोलते हैं इसको, ये जो बीच वाला पार्ट है ये जिसमें आके अटैच होती है, भाई रिब्स है तो कहीं अटैच भी तो होंगे, तो ये स्टर्नम है, एक हड्डी और बढ़ गई, यानी जब हम इनको जोड़ेंगे तो 24 + 24 सॉरी 12 + 12 24 + 25 हो जाएंगे, ठीक है, और पीछे कहाँ जुड़ी है बैकबोन से। तो रिब्स का जो केज होता है ना, जहाँ पे लंग्स वगैरह होते हैं, फिर नीचे डायफ्राम होता है, या वो इस तरीके से होता है, मतलब रिब्स ओरिजिनेट होती हैं, आप कहीं से भी मान लो, मतलब आप अगर वो बैकबोन से जुड़ी हुई हैं तो आगे जाके वो स्टर्नम से जुड़ती है इस तरीके से। तो बैकबोन तो हमने काउंट कर लिया 26 बोन्स होती हैं, और रिब्स में जो है अपने 24 हो गई, 26 होती है बैकबोन में, इसमें 24 हो गई, और 24 26 बड़ा इजी नंबर लग रहा है, इनको जोड़ेंगे तो अपना 50 आ जाएगा, ठीक है, फिर मैं एक इसको अलग से जोड़ लेंगे, ये स्टर्नम। देन फेस का थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आप इसे याद भी कर सकते हो कि जो है फेस में 14 होती है, 14 बोन्स होती है 14, और स्कल में जो 8 होती है, मतलब 14 और 8 आप अगर जोड़ेंगे तो जो है ये 22 बोन्स आती है, और ये जो स्कल जिस पे रखा होता है, यहाँ पे एक हाइड करके एक बोन होती है, इधर एक हाइड एक बोन होती है जिसपे ये स्कल रखा होता है, तो अगर आप इसको 22 को में फिर आपको एक जोड़ना पड़ेगा, 14 मतलब 14 फेशियल बोन्स होती है, और स्कल में जो है 8 बोन्स होती है, तो मतलब छोटे बच्चों के लिए भी मैंने कहा कभी कैलकुलेट करना हो तो बड़ी इजीली कर सकते हैं। फिर मैं इनको अब हम जोड़ते हैं इनको एक बार, 22 ये हो गई, 23 वो हो गई, 22 मतलब 14 + 8, स्केल जो ऊपर स्कल है ये इसमें 8 बोन्स होती है, फेस में 14 होती है, देन बैकबोन में 26 होती है, और हमारी जो रिब्स होती है वो 24 होती है, तो ये हमने 50 जोड़ रखी है, प्लस स्टर्नम 1 हो गई, 51 51 हो गई, ठीक है, 51 ये हो गई। अब 51 में अगर हम ये भी जोड़ देंगे 23, ठीक है, तो 51 और 23, 50 और 20 हो गए 70, तो ये 74 के करीब हो गई लगभग, जबकि मैंने आपको बोला था कि 80 बोन्स होती हैं, तो बाकी कहाँ गई, बाकी की 6 बोन्स कहाँ गई। तो आपको ईयर का याद होगा, ईयर और सिकल अगर आपने पढ़ा होगा, ईयर हमने कई बार पढ़ते हैं, ईयर में 3 बोन्स होती है, 3 इस ईयर में होती है, 3 इस और ईयर में होती है, तो 3 + 3 6 बोन्स होती है, तो ऐसा करोगे तो आपको पूरी 80 बोन्स मिल जाएंगी, तो 80 बोन्स आपको एक्सियल स्केलेटन में मिल जाएंगी इसमें, और 120 आपको एपेंडिकुलर मिल जाएगी, तो 80 और 120 जोड़ोगे 200 हो जाएगा। अब फिर 6 बचती है, वो कौन सी होती है, जो मैंने आपको बताया था पहले, जो एग्जांपल लिया था कि ये जब एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक्सियल स्केलेटन जब कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये कॉलर बोन होती है जो अभी एक यहाँ से निकल गई है, तो ये कॉलर बोन और क्लेविकल और स्केपुला जो शोल्डर बोन है, ठीक है, तो ये एक एक्चुअली गर्डल बनाता है जहाँ पे हमारा हाथ कनेक्ट होता है, तो इनको एक्चुअली पेक्टोरल गर्डल बोलते हैं। ये तो 4 बोन ही हो गई, 2 कॉलर बोन और 2 हमारी जो है शोल्डर बोन, और यहाँ पे ऐसे एक पेल्विक गर्डल और होता है, ये भी एक्चुअली फ्यूज बोन्स होती है, मैं फ्यूज की बात कर रहा हूँ, तो 2 बोन्स ही होती है, तो 2 + 4
6 होती है, तो ये होगी टोटल 206 बोन्स, यानी कि सेंट्रल स्केलेटन में 80 बोन्स और एपेंडिकुलर में 120 बोन्स। और वो भी मैंने फिर से रिपीट कर देता हूँ, एक हाथ में 30 हड्डियाँ होती हैं, एक टांग में 30 हड्डियाँ होती हैं। 30 कौन सी? एक, फिर 2 ह्यूमरस, टिबिया ह्यूमरस सॉरी उसमें थी हाथ में ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, फिर रिस्ट बोन्स जो है वो कार्पल्स, फिर सॉरी मेटाकार्पल्स, फिर देन पाम के जो बोन्स है वो कार्पल्स, फिर 14 डिजिट्स। सेम यहाँ पे ऐसा होता है, 14 डिजिट्स होती है, टार्सल्स होती है, मेटाटार्सल्स होती है, टिबिया फिबुला होती है, फीमर होती है। लेकिन यहाँ पे जो मेटाटार्सल्स है वो 7 होती है, यहाँ पे जो मेटाकार्पल्स है वो 8 होती है। तो यहाँ पे एक नी के पेनिपेटल आता है, यानी कि 30 + 30 + 30 120, यहाँ पे होती है 80, 14 फेशियल बोन्स, 8 स्कल के बोन, 3 + 3 यानी 6 जो ईयर वाली ईयर ओसिकल्स, 26 बैकबोन में उसके ऊपर एक हाइड बोन इस पे स्कल लगा होता है, इसलिए हमने स्कल में टोटल 14 + 8 + 1 काउंट की थी, और प्लस अगर ईयर वाली को भी जोड़ लोगे तो वो 29 के करीब पहुंच जाएंगे। ठीक है, रिब्स होती हैं 12 + 12 24, और आगे स्टर्नम एक है ये इस पर जुड़ी होती है, और रिब्स में फिर आगे और जितना पढ़ो उतना पढ़ सकते हो। फिर ये 7 अच्छे से वहाँ से निकल के या जुड़ रही है तो इस 7 को ट्रू रिब्स बोलते हैं। फिर बाकी के 2 जो है 2-3 जो है उनको फॉल्स रिब्स बोलते हैं, और एक जो लास्ट की 2 बचती है वो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, जो जुड़ती नहीं है, मतलब वो अलग कैटेगरी होती है। ऐसे ही 26 का मैंने आपको बता दिया, हालांकि अभी हमारी कैलकुलेशन का पार्ट नहीं है, पर आप इसको बड़े इजीली याद कर सकते हो। 7 नेक में होती है, सर्विकल जो वर्टिब्राज होती है, और ये से हम 12 कैसे याद रख सकते हैं? थोरेक्स वाली रिब्स से, क्योंकि रिब्स भी तो 12 होती हैं, तो ऐसे याद रख सकते हैं। बाकी बची हुई जो नंबर होती है, तो ऐसे करते करते और भी हम आगे याद कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये छोटा सा पसंद आया होगा। 206 बोन्स आप किसी को भी कैलकुलेट करके कभी भी समझा सकते हो सिंपल लैंग्वेज में।